जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। सी न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम जिस मौजू के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है इंसानियत की खिदमत। हमारे माशरे के मसीहा, जिसको हम कहते हैं कि वो मसीहा हैं, वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। तो डॉक्टर्स जो हमारे माशरे के मसीहा हैं, आज हमने एक डॉक्टर साहब को मदऊ किया है अपने स्टूडियो में आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए, अपने साथ गपशप करने के लिए। जो हमारे मरीज़, जो हमारे बहन भाई अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में, जिन मसाइल का उनको सामना होता है, उन मसाइल को हम डिस्कस करने के लिए आज हमने एक डॉक्टर साहब को मदऊ किया है जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत से? सर खैरियत से हैं आप? जी, बड़ी रहमत है जी। अच्छा सर, आपसे गुफ्तगू करने के लिए हमने कुछ मसाइल हैं जो हॉस्पिटल्स में लोगों को दरपेश होते हैं, उसके लिए हमने आपको दावत दी अपने स्टूडियो में। तो ज़रा थोड़ा सा आप टाइम दें हमारे साथ, ताकि हम उन मसाइल पे जो है ना वो अपना गुफ्तगू का सिलसिला जो है शुरू कर सकें। जी जी, करें, आप गुफ्तगू करें। सर, सबसे पहला तो मसला ही यही है कि आप हर वक्त अपने जो है ना वो ऑफिस में जब होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबाइल पे ही जो है ना वो सारा दिन लगे रहते हैं। मरीज़ आते हैं, मरीज़ ख्वार होते रहते हैं, मरीज़ हर वक्त आपसे बात करने के लिए आते हैं, आप मोबाइल पे लगे होते हैं। अभी भी आप वही, हमारे कैमरे ऑन है, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप हमसे ज़रा गुफ्तगू करें। मोहतरम जनाब लक साहेब, गुजारिश ये है कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ उन मरीज़ों के लिए कि इनको कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या करना है। पूरी दुनिया से नुस्खात जो हैं, यानी कि नुस्खे जो हैं वो हमें मिलते हैं, हम उन्हें रिसर्च करते हैं कौन सी दवाई कहाँ इस्तेमाल करें। आप फेसबुक, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं सर, ये मूवीज़ अपने ऑफिस में भी आप यही देखते रहते हैं। सर, आप मेरे ऑफिस में बैठे होते हैं। सर, हमने शिकायत लोग हमारे पास लेकर भाई, कोई आपको शिकायत कर दे तो आप मान लेंगे इस बात को? तो देखिए, हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं लोग कि उनके मरीजों के साथ इस तरह ज्यादती हो रही है। लोग आप मरीज आपके पास आते हैं, लवाकिन आपके पास आते हैं, आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ये बदतमीजी है? देखिए, यही तो लोग शिकायत करते हैं ना आपके बारे में। भाई, जो रिसर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, रिसर्च करना नहीं, लेकिन अब मरीजों के साथ और उनके लवाकिन के साथ बदतमीजी करना, उनके साथ बुरे लहजे में बात करना, बुरे एटीट्यूड से बात करना, ये तो आपके बारे में शिकायत है। जनाब, मैं आपके साथ बुरे लहजे में बात कर रहा हूँ या मैंने कोई गाली गलौज की है? मैंने सिर्फ यही कहा है ना कि भाई मैं यहाँ मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा हूँ, मरीज़ों की बात देख रहा हूँ कि कौन से मरीज़ को कौन सी दवाई इस्तेमाल करानी चाहिए। इसे आप बदतमीजी कहते हैं? यही शिकायत होती है कि आप जब आपके पास कोई पेशेंट आता है बात करने के लिए, कोई उनके लवाकिन आते हैं, आप उनके साथ रैश एटीट्यूड से बात करते हैं, रैश अंदाज में बात करते हैं। तो लोग तो पहले ही परेशान होते हैं, परेशानियां लेकर आते हैं आपके पास। आप उनको ज़रा अच्छे अंदाज से चेकअप करने के लिए उनके ज़रा अच्छे अंदाज से बात करेंगे तो आधी बीमारी तो उनकी वैसे ख़त्म हो जाती है। जनाबे वाला, वो परेशान तो घर से ही आते हैं, घर से चले, उनको कन्वेंस की प्रॉब्लम, उनको मेडिसिन की प्रॉब्लम, उनको घर से निकलना प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में पहुंचना प्रॉब्लम, और सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे ऊपर आकर डाल देते हैं। देखें, आप जब चेकअप करने के लिए आपके पास कोई आते हैं, आपके पास फीमेल स्टाफ बैठा होता है, फीमेल डॉक्टर्स बैठे होते हैं, आप उनके साथ गपशप में लगे होते हैं। आपके साथ कोई आगे बात करे, आप कहते हैं कि आपने रिसर्च कर दिया। आप कभी मेरे ऑफिस में आए? जी, मैं नहीं आया, लेकिन हमारे स्टाफ गए हैं, हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, उन्होंने भी हमें ये रिपोर्ट की है। भाई, मुझे तो नहीं मिले। आते तो चलो मैं उनको ईदी मिल लेता, उठ के जफ्फी डाल लेता। भाई प्लीज़, आप आए हैं, साफ़ी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हैव अ सीट, बैठें, तशरीफ रखें। हाँ, तो देखिए, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो उन्होंने अपने प्रोफेशन का काम करना है। जाके हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो जाएंगे, अपना प्रोफेशनलिज्म के तरीके से वो काम करेंगे। वो आपको थोड़ा जाके बता देंगे कि जी हम आपकी रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। जनाब, वो प्रोफेशनल हैं और मैं कबाड़िया हूँ, या मैंने खराब की दुकान बनाई हुई है। लेकिन मेरा स्टाफ, मेरी नर्सें, मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, या जो हमारे वार्ड के स्वीपर हैं, या जो भी अमले के आदमी, उनका हक, मेरा हक उन पे ही है ना, या उनका हक मेरे पर? आप पे तो नहीं है ना कि एक बंदा ऑपरेट कर रहा है वो छोड़कर और आपके साथ सहाफ़त करना चला जाए या किसी का इंटरव्यू लेने चला जाए। मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरों वाले काम करूँगा ना। नहीं, ये तो आप जो है ना वो आप यही कह रहे हैं कि जी आप जिस तरह मर्जी उनको इस्तेमाल करें, ये तो फिर वही बात होगी ना। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ना खुद बजाय इसके कि चेकअप करने के, आपके स्टाफ जो हैं
वही लोगों को चेकअप कर रहे होते हैं, मरीजों का चेकअप। अगर कोई आ भी जाए आपके पास तो आप कहते हैं जाएं चेकअप कर लें जाके, आप खुद किसी का चेकअप नहीं करते जाकर। जनाब वाला, जब कोई सीरियस काम होता है या सीरियस मसला होता है, मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, खुद चेक करता हूँ। ये जो बच्चे हैं इन्होंने सीखना भी है, प्रैक्टिकल करना है कि नहीं करना। पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर वो कोई नर्स है या कोई डॉक्टर बन रहा है, तो इनको मैं बताऊंगा। हाँ, कोई सीरियस मामला होता है तो मैं उठकर चला जाता हूँ। नहीं देखें, सीखने के लिए ना, आप देखें जो सीखने का काम है ना, उसके लिए बाकायदा उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो उनके ड्यूरिंग स्टडीज़ होती है। जब वो MBBS कर रहे होते हैं उस वक्त वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और साथ साथ जब उनका हाउस जॉब चल रहा होता है वो ट्रेनिंग भी साथ साथ उनकी चल रही होती है। देखिए, ये ट्रेनिंग तो चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन आपके पास कोई मरीज आता है तो आप उसका कभी चेकअप नहीं करते, आप स्टाफ को कह देते हैं कि चेकअप कर लें इनका। तो वो गलत चेक करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं फिर? इसी चीज़ की कि जाओ बच्चे ये फ़लाँ काम यूँ करो, ये काम यूँ करो। हाँ, वो गलत करें या कोई मरीज़ के साथ जाती है, आप मुझे बताएं। कोई एलिगेशन लगता है तो उस वक्त मुझे ही लोग निशाना बनाते हैं कि आप यहाँ हेड थे, आप बड़े डॉक्टर थे, आप चेक करते, आप MBBS हैं। यही मसला होता है ना। यही मसला है। देखिए आप, अच्छा, इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि आप क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आप जो है ना, जितनी भी वो सरकारी मेडिसिन आती हैं, मरीज़ों के लिए आती हैं, वार्ड के अंदर आपके डिपार्टमेंट में आती हैं, वो आप उठा के घर ले जाते हैं। वो 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट, मुझे याद आ गया अपना। हेलो, हाँ हाँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ। वो जब मैंने वो जो मेडिसिन थी, मैंने कहा था मेरे बैग में रख दें, और 2 शॉपर और भी पड़े थे, तो वो तो भाई साहब ने याद करा दिया। अच्छा, वो मेरे साथ गाड़ी में है। चलो अच्छा हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया। और शाम को क्लिनिक पे जाना है ना, तो फिर वो मरीज़ आते हैं तो चलो किसी का भला ही हो जाएगा। वो क्या होता है, समझा करते हैं बात को। हाँ, ये तो लग साहब ने याद करा दिया। मैंने कही मैं हॉस्पिटल में भूल नहीं आया। ये सरकारी दवाइयाँ हमारे काम नहीं आएंगी तो किसके काम आएंगी। हाँ, ठीक। डॉक्टर साहब, वो सरकारी दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल होनी है भाई, वो आप उठा के उनको अपने क्लिनिक पे ले जाते हैं। सर, प्राइवेट क्लिनिक जो है वहाँ भी तो इंसान ही आते हैं ना, तो उन पे यूज़ होंगी तो वो इंसान ही। पैसे लेते हैं उनसे? नहीं लेते यार, वो पैसे नहीं लेते हम बाबू। कोई भाई आटे में नमक तो थोड़ा बहुत हो गया, उस हिसाब से नहीं। मतलब मेरा आना जाने का अखराजात भी तो है ना गाड़ी का। डॉक्टर साहब, आप 8 घंटे आपका ड्यूटी टाइम होता है, आप 3-4 घंटे के लिए आते हैं, वो भी बस किसी वक्त आए किसी वक्त नहीं आए। आप बैठे 3-4 घंटे गपशप की डॉक्टर्स के, फीमेल डॉक्टर्स के साथ, फीमेल स्टाफ के साथ, 3-4 घंटे बाद आप चले जाते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी तो आप करते ही नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ मुझे अपने स्टूडियो में जलील करवाने के लिए बुलवाया है कि लोग मुझे देखें चैनल्स पर आपकी वसासत से, और जहाँ से मैं गुजरूँ मुझे बट्टे मारे लोग, मुझे संसार कर दें। मैं डॉक्टर हूँ या मतलब आम की रेहड़ी लगा के फिर रहा हूँ? सर देखें, ये मसाइल जो हैं ये हमारे बहन भाइयों को पेश आते हैं अस्पतालों में जाकर, जो हमने आपके साथ डिस्कस करने, वही बात करने के लिए तो हमने आपको बुलाया यहाँ पर। यार आप ना डिस्कस करें, कहें तो मैं उठकर चला जाऊँ। नहीं सर, देखें ये 8 घंटे की ड्यूटी है। नाराज़ हो रहे हैं आप, नाराज़। देखें जी, 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसमें ब्रेक भी है, नमाज का टाइम भी है, खाने का टाइम भी। मैं नहीं वो यूज़ करता उस टाइम को, तो मैं वो पूरा 5 घंटे वो करता हूँ, मुझे 3 घंटे बचते हैं। फिर खल्क। तो आप तनख्वाह 8 घंटे की लेते हैं डॉक्टर साहब? आप 8 घंटे वो आपने वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर रहना है, काम करना है वहाँ पर। जनाब उसमें एक टी टाइम यानी कॉफ़ी का टाइम भी होता है, बीच में नमाज का टाइम भी होता है, और खाने का टाइम भी होता है। मैं बैठा रहता हूँ, उस टाइम को बचा कर वो जो 3 घंटे वो मेरे उसी जॉब का हिस्सा है। सर एक ना मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपके ही हॉस्पिटल में वो आए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने इनको टेस्ट लिख के दिए कि ये फ़लाँ लेबॉर्ट्री से करवाने, इसके अलावा किसी से नहीं करवाने। और जब पता चला तो वो लेबॉर्ट्री वो डॉक्टर साहब की अपनी थी। देखा ना जी, उसकी जो मशीनरीज है, हम उस पर मुतमईन हैं ना। अगर कोई गलत टेस्ट हो जाए तो कल कला को मरीज़ हमारे लिए परेशानी बनेगा ना, इसलिए हम उनको वहाँ भेजते हैं। तो ये हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट क्यों नहीं करवाते आप? मशीनें ठीक नहीं हैं। तो मशीनें ख़राब क्यों हैं? आप उनको ठीक करवाएं ना सर। देखिए वो इंजीनियर, वो जो मैकेनिक्स हैं, वो को कहीं का है, को कहीं का है, को कहीं का। हमने तो बड़ी कॉलेज की, नहीं आते लोग। करोड़ों की मशीनें आपके अस्पताल में लगी हुई हैं, लेकिन वो चल क्यों नहीं रही हैं? आप उनको चलवाते, ठीक क्यों नहीं करवाते? आप उनके जो मसाइल उनको हल क्यों नहीं करवाते? ये मेरे मामलात नहीं, मैंने लिख कर कई मरतबा भेज दिया है कि प्लीज़ इसे इसकी मेंटेनेंस का काम करवाएं आप। वो नहीं सुनते तो फिर इसमें हुकूमत के पास बजट ही नहीं है। देखें, बजट तो हर साल
लाखों नहीं करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट आपको परचेज करके देती है, उसमें आप लोग अपना जो है ना वो शेयर रखते हैं, आप सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब मरीजों मैंने कोई घर में शेयर नहीं रखा हुआ। एक मेरा डॉगी था, वो भी कोई चुरा कर ले गया, मैंने FIR कटवाई हुई है। तो आप कह रहे हैं मैंने घर में शेयर रखा हुआ। भाई अपने घर का खाना पूरा होता नहीं है तो शेयर कहाँ से आ गया? आपका अपना क्लिनिक है डॉक्टर साहब? हाँ प्राइवेट क्लिनिक? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है। देखिए, आपके पास जितने भी मरीज सरकारी अस्पताल में आते हैं, आप उनको OPD में ही मेडिसिन दे के वापस भेज देते हैं। जब तक वो आपके प्राइवेट क्लिनिक पे ना आके आपको 15-20 हज़ार रुपए का जो है ना वो टीका ना लगवाए, तब तक आप उसको एडमिट नहीं करते हॉस्पिटल में। सर आप मुझे हैपर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखो ना जी, सैकड़ों लोग वहाँ हॉस्पिटल में आते हैं कि रश लगा हुआ होता है, लोग हॉस्पिटल में सही तरीके से बंदा उसको चेक नहीं करता। वहाँ मैंने उसी इलाके में अपना क्लिनिक बनाया हुआ कि लोग यहाँ से, उनका रिक्शा का किराया बचेगा, वहाँ उनका टाइम बचेगा, आने जाने की परेशानी। मरीज़ अपने मोहल्ले से निकले मेरे क्लिनिक पे आ जाए, फिर वो सेकंड टाइम का काम है। ड्यूटी तो मैं अपनी पूरी करता हूँ ना। ये चीज़ें देखिए ना डॉक्टर साहब, अभी आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं जी, लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि आप हॉस्पिटल में चेक नहीं करते, जो सरकारी हॉस्पिटल है। आप कहते हैं कि जी प्राइवेट क्लिनिक पे जब तक नहीं आएगा पेशेंट, तब तक आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करवाएंगे। देखिए जी, मैंने उसको नहीं कहा कि वो जब तक क्लिनिक नहीं आएगा उसका इलाज नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं करते इलाज फिर उसका हॉस्पिटल में? मैं ही करता हूँ, और कौन करता है भाई? वो आ जाते हैं मेरे क्लिनिक पर तो मैं उनको कर देता हूँ इलाज। तो मैं ही करता हूँ। क्लिनिक पे करते हैं ना, हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते आप उसको? आप क्या चाहते हैं भी जो मरीज़ आए मैं उसकी अतलियाँ निकाल के, ओडी निकाल के वहाँ हाईएस्ट का इंजन लगा दूँ? भाई वो पिंडी चल पड़े गाड़ी, भाई 6 सवारियाँ पीछे बैठ जाएँ ड्राइवर के साथ, भाई जा रही है और आ रही है, 2426 रुपये एक बंदे का किराया हो, वो मतलब इंसानियत से हट जाए और इंजन पे चलना लग जाए। डॉक्टर साहब, वार्ड के अंदर चले जाए ना तो एक बेड पे 3-3 पेशेंट जो है ना वो लेटे होते हैं। जैसे आप वार्ड के अंदर दाखिल होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे आप ये किसी जो है ना वो मुसाफिर खाने में आ गए। सर आप वार्ड की बात करते हैं भाई, एक बेड पे जब 3 बंदे लेटे हुए, इसका मतलब है कि बेडों की कमी है। अब मेरे घर में तो चरपाइयाँ हैं नहीं, मैं तो महमूदी बिस्तर नीचे लगा के सोता हूँ, तो मैं कहाँ से चरपाइयाँ ला के दूँ? ये बेड का इंतजाम किसने करना है? आप लोगों ने ही करवाना है ना। आप हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैं सुबह डॉक्टरी छोड़कर एक साइकिल लेता हूँ, उसके ऊपर बांध रखता हूँ और मोहल्ले में जाके कहूँगा मंजी होना लो, वहाँ से बना के मंजी और वहाँ वार्ड में ला के शिव। भाई ये हुकूमत का काम है, हमें चरपाइयाँ और दें, वार्ड और दें, सेटिंग कर दें। हमने किसी को ज़मीन पे तो नहीं फेंका या गली में तो नहीं फेंक दिया भाई जाएँ आप हमारे मरीज़ ही नहीं हैं या हम आपका इलाज नहीं करते। आप जिस बंदे को देख लें टांके लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, टांके से मुझे याद आया, ऑपरेशन जो है ना, कोई भी आपने सर्जरी करनी होती है तो सर्जरी आपका जो है वो स्टाफ कर रहा होता है, आप सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के अंदर अवेलेबल होते हैं, या वो भी आप कभी नहीं होते? जनाब वो बच्चे कर रहे होते हैं ना, तो मेरी शागिर्दें। आप लोगों ने उन देखें, जूनियर डॉक्टर तो एक अलहदा बात है, स्टाफ जो है ना वो सर्जरियाँ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक बंदा, वो एक मर्ज उसको लगा है, वो एक बीमारी लेकर हॉस्पिटल में जाता है, जब उसकी वो बीमारी ठीक हो ना, वो दूसरी बीमारी लेकर आ जाता है वहाँ से। ये भी मेरे पे डाल दो। तो यही तो मैं कर, देखे आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो एक पेशेंट पे वही यूज़ हो रहे हैं, दूसरे पे भी वही यूज़ होते हैं, बजाय इसके आप उनको स्टरलाइज करवाएं, स्टरलाइज करके आप उनको दूसरे पेशेंट पे यूज़ करें, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को आप दूसरे पेशेंट पे भी यूज़ कर देते हैं उनकी। आप मेरे ऑपरेशन थिएटर में तशरीफ़ लाइएगा, वहाँ आपको कटर भी मिलेगा, कैंची भी मिलेगी, पट्टी भी मिलेगी, पायोडीन भी मिलेगी, तमाम मेडिसन और तमाम वो इंस्ट्रूमेंट जो हम मरीज़ पर इस्तेमाल। वहाँ आपको पेचकस, स्क्रू रैंच, आरी या रेग मार नहीं मिलेगा। आप यहाँ बैठे बैठे डिग्रियाँ दिए जा रहे हैं, मुझे डिग्रियाँ दिए जा रहे हैं, मैंने MBBS किया या तुमने किया? डॉक्टर साहब, एक हमारे पास हमारे एक दोस्त तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक प्राइवेट क्लिनिक पे वो एक बंदा, उसकी डेथ हो गई, वो लाश को वहाँ पर लेके गए तो उन्होंने 2 घंटे उसका वो लाश का इलाज किया। जब उनको पता चल गया कि ये तो इसकी जो डेथ है वो तो 6 घंटे पहले हो चुकी थी, उसके बाद जाके उन्होंने बड़ी माफ़ी तलाफ़ी करके उनको पैसे दे के जान छुड़ाई उनसे। उन्होंने केस वो करने लगे थे कि तुम लोग जो है ना वो हमारे साथ इस तरह फ्रॉड कर रहे हो, लोगों को यहाँ पे लाशों का इलाज करते हैं आप लोग। कितनी उम्र होगी आपकी?
मेरी उम्र को आप छोड़ें, आप सवाल के ऊपर जो मैं भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी, आप देखें मुझे ना, बताएं, सवाल क्या का जवाब दें। आज का इंसान को ये नहीं पता कि इस बंदे की डेथ हो गई है? 2-3 घंटे का मरा हुआ शख्स को आप हॉस्पिटल में लाए हैं, यकीनन उसमें कुछ सांस बाकी होंगे, या कि उसकी नब्ज़ चल रही होगी, या उसकी हार्ट बीट तेज़ होगी, तो हमने उसका इलाज शुरू किया होगा। यही मसला था कि ये आपके इस क्लिनिक के ऊपर ये इल्ज़ाम था, इस हॉस्पिटल के ऊपर, कि ये लाशों का भी इलाज करते हैं। वो सिर्फ चेक करने के लिए वहाँ पे लाया था। वो जब उनको पता चल गया कि ये हम फंस गए, फिर उन्होंने पैसे दे के जान छुड़ाई उनसे। जनाबे वाला, अगर उसके सांस चल पड़ते और वो उठकर बैठ जाता, आप कहते दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर भी यही है, और ये बेहतरीन इसने हमारे बंदे को बचा लिए, हमें मिठाइयाँ भी पेश करते, ईदों के सूट भी पेश करते, और कहते नाज़रीन, मैं माजरत चाहता हूँ कि जो हम चाहते थे, जिस हवाले से गुफ्तगू करना चाहते थे, हमारे जो ये मसीहा हैं, अगर सिर्फ ये अपनी नीयत ठीक कर लें, तनख्वाह तो इन्हें मिलनी है, तनख्वाह तो इन लोगों ने लेनी है, जो इनको पैसे हैं, इनकम है, वो होनी है। सिर्फ ये नीयत ये कर लें कि इन्होंने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो यकीन करें ये लोग बग़ैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में जाएं। दुआ करते हैं कि ये हमारे मसीहा जो हैं वो हमारी इंसानियत की, हमारे बहन भाइयों की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आएँ और माशरे की खिदमत करें। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।